हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आज एक रेसिपी लेकर आई हूँ, मतलब रेसिपी नहीं है, ये केक लेकर आई हूँ आपके लिए। तो ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जो प्लेन वाटर होता है उसमें जो मुझे केक करना है, वो केक का जो क्रश होता है वो पानी में ऐड करती हूँ। और जब चॉकलेट केक होता है तब तब नॉर्मल अपना शुगर एंड वाटर ये सब मतलब ऐड करती हूँ। तो ये फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने इसमें बटर स्कॉच का केक था, इसलिए मैंने बटर स्कॉच का क्रश ऐड किया है। और उससे मैं शुगर को मतलब शुगर नहीं डालने वाली, इसमें सिर्फ पानी एंड जो क्रश है वो ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने इधर सब साइड लगा दिया है मैंने, मतलब वो शुगर सिरप नहीं है और क्या बोल ये सिरप है सिर्फ, मतलब वैसा ऐड किया है मैंने। और मैंने क्रीम में डाला था अपना बटर स्कॉच का जो क्रश है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जो भी कौन सा भी फ्लेवर होता है मैं क्रीम में ऐड करती हूँ, ऊपर से भी ऐड करती हूँ, क्योंकि उसके टेस्ट ऊपर से भी अच्छे आने चाहिए, इसलिए मैं ऊपर से भी उसे क्रश को ऐड करती हूँ। क्या हुआ है मेरे लैंग्वेज को भाई। तो ये देखिए 3 लेयर किए मैंने स्पॉन्ज के। और इसको अच्छे से सोक करना है हमें, क्योंकि अच्छे से सोक करने से क्या होगा, जो हमारा जो स्पॉन्ज है, हमारा जो केक है, वो खाने के बाद एकदम मुंह में ऐसा घुल जाना चाहिए। इसलिए पूरी तरह अच्छे से हमें सोक करना है केक को। और क्रीम को भी अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि क्रीम का और जो हमारा बेस है उस दोनों का लेयर सेम होना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि स्पॉन्ज कम होता है और जो क्रीम होती है उसका लेयर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे खाने में बहुत मतलब मज़ा नहीं आती है। तो इसलिए स्पॉन्ज और जो अपना क्रीम है उसका लेयर सेम टू सेम रखना है। न ज़्यादा, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा चल जाएगा, पर इतना भी नहीं कि सिर्फ मुंह में क्रीम क्रीम हो जाए। इसलिए स्पॉन्ज और क्रीम दोनों दोनों के लेयर एक समान होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने तीनों लेयर रखे हैं, स्पॉन्ज अच्छे से सोक करके रखा है। और मैं आपको बताऊँ क्या, ये ऑर्डर मुझे किसने दिया पता है क्या। मेरे बाजू में एक मतलब भाभी रहती है, उसने मेरे को ये ऑर्डर दी। उसने नहीं, उसकी जो रिलेटिव थी उसने मुझे ऑर्डर दी, क्योंकि उस भाभी के बेटे का जो बर्थडे का केक था वो मैंने किया था। और उस बर्थडे में वो जो उसकी रिलेटिव थी वो आई थी, और उसने मेरा केक खाया था, इसलिए वो भी बोली, मतलब इस उसके लड़के का कुछ ऐसा बर्थडे था, तो वो बोली मुझे केक बनवाना है। तो मैंने उसको चार्जेस वगैरह बताया, कितना केक करना है क्या नहीं, सब कुछ मैंने बताया उसको। तो उसने मुझे कहा कि हाफ के जी का केक है, चार्जेस वगैरह कुछ मतलब क्या है उसने मुझे बोला। तो मैंने उसको चार्जेस वगैरह बताया। और मैंने मतलब जब मुझे केक देना था तब मैंने सुबह एक केक करा, मतलब स्पॉन्ज किया था मैंने और क्रीम भी करके रखी थी। फिर सिर्फ मुझे केक फाइनल करना था। और उसके बाद वो औरत फिर से आई, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बोली मुझे नहीं चाहिए केक, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा नहीं चलता ना भाई। केक का ऑर्डर तो आपने दिया है, और हाँ आप बाद में बोलेंगी मैं नहीं लूँगी ऐसा कुछ। तो मैंने कहा नहीं भाभी, ऐसा नहीं होता है, मैंने केक पूरा किया है। तो मैं केक रख कर भी क्या करूँ ना, उसका मैं खुद इतना तो केक नहीं खा सकती ना। तो इसलिए मैंने उसको बोला आपको मैंने केक तो फाइनल किया है, और आपको केक लेना होगा, नहीं तो आप केक नहीं लोगे तब भी चलेगा। आप पैसा मुझे मेरा जो केक का जितना भी पैसा है उतना दे दो। तो बोले ठीक है मैं आती हूँ लेने के लिए केक। तो वो आई 6 बजे शाम को, और वो केक लेकर गई। और उसने मुझे बताया भी कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा कि मुझे केक नहीं चाहिए। पर आप सब लोग याद रखना, किसी का भी ऑर्डर हो तो आपको एडवांस लेना ही लेना है, क्योंकि ये जो भाभी थी, ये जो औरत थी, वो मेरे मतलब सामने जो रहती है उसके पहचान की थी, इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं कि एडवांस वगैरह कुछ। और मैं नहीं लेती एडवांस, मतलब जो लोग जो होते हैं जो सब लोग पहचान वाले ही है, इसलिए मैं नहीं लेते एडवांस। जो नहीं होते पहचान के उससे एडवांस लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम जब केक करते हैं, केक करने के बाद कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब केक नहीं लेकर जाते, या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर और कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों से हमें एडवांस लेकर रखना है,
ऐसा नहीं करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं उसने बोला कि मैं केक मेरा, तो अब मैं बोलूँ क्या करूँ अभी मैं इस केक का। तो मैं बोली नहीं, आपको केक तो ले जाना चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए ना, आप बाद में भी खा सकते हैं, क्योंकि जो होम बेकर्स के जो केक होते हैं वो फ्रेश होते हैं। हम जो होम बेकर्स होते हैं पहले से केक करके नहीं रखते हैं। जब ऑर्डर दिया, अब भी ऑर्डर दिया, अब भी आपको केक मिल जाएगा। मतलब एक दिन आपको, एक दिन का मतलब आज ही आपने केक को बताया ना, फिर हम आज ही आपको केक देंगे। हम पहले से नहीं करके रखते। होम बेकर्स जो होते हैं, जो पहले से कोई भी होम बेकर्स करके नहीं रखते केक, ठीक है। तो ये स्टोरी थी उस भाभी की। तो ये देखिए, ये बटर स्कॉच का जो मेरे पास क्रश था, मैंने ऊपर से वो क्रश ही डाला है, क्योंकि जेल वगैरह मेरे पास ख़त्म हो गया था, इसलिए ऊपर से मैंने सिर्फ उसे जो क्रश था उसमें थोड़ा सा कलर मिक्स किया, और उससे थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज कलर का ऑरेंज कलर था, वो मैंने मिक्स किया और ऊपर से ये क्या बोलते हो क्रश डाला। उसके बाद ये मैंने शुगर बॉल्स थी वो भी लगाया, क्योंकि केक इतना बहुत मतलब इतना सुंदर सिंपल केक है पर इतना सुंदर दिख रहा है ना। और उसका नाम था, क्या है, क्या नाम लिख रही हूँ मैं, अभिषेक, हाँ अभिषेक नाम था। तो मैंने इस तरह से नाम वगैरह सब कुछ रेडी करके उसे हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगाया और उसको मैंने ये केक दिया। तो गाइज, मेरे केक कैसा लगा है आपको? अच्छा है क्या? मेरे केक आपको अच्छे लगते हैं या नहीं? प्लीज़ बताइएगा यार, क्योंकि कुछ मतलब मुझे तो पता नहीं कि मेरे केक अच्छे हैं या नहीं। तो बताइए प्लीज़।